मुंबई के शिवड़ी पुलिस स्टेशन की टीम ने जबरी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह मामला 10 अक्टूबर 2025 को देर रात करीब 2:30 बजे का है, जब पीड़िता महिला के साथ जबरी चोरी की वारदात हुई थी। घटना के दौरान आरोपी ने महिला से सोने के दागिने, मोबाइल फोन और नकदी मिलाकर करीब 2,31,000 रुपए की संपत्ति लूट ली थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम फयाज अशोक नोरे, उम्र 27 वर्ष, निवासी शिवड़ी, मुंबई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रफीक अहमद किदवई के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई, जिसमें अति पुलिस आयुक्त, दक्षिण विभाग, डीसीपी, पोर्ट जोन और क्राइम ब्रांच की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी से चोरी के सोने के गहने और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है ताकि उसके अन्य साथियों और इस गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। सितंबर 29 को आर्य के मार्ग पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुआ था कि 70 लाख का उसका फसवणुक हुआ है। फसवणुक ऐसा हुआ था कि ईडी और एनआईए की ऑफिसर्स हम बात कर रहे, और आपकी जो अकाउंट है उसमें से पैसा पहलगाम अटैक में जो इन्वॉल्व हुए थे टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिलेशन में आपकी अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे करके इनको डरा के इनकी तरफ से इनको डिजिटल अरेस्ट में रख के इनकी तरफ से 70 लाख रुपये फसवणुक के लिए लेते थे। इसके ऊपर से इमीडिएटली गुना दाखिल होके हम आर्य के मार्ग पुलिस स्टेशन की तरफ से 3 टीम इमीडिएटली रवाना हुआ था। उसमें से हम आज की तारीख तक 6 आरोपी को अटक किए हैं। 4 आरोपी को हम 4 अक्टूबर को अटक किए थे और रिमाइनिंग 2 आरोपी को अक्टूबर 13 तारीख को अटक किए हैं। इसमें ये सब काम का जो अकाउंट का हैंडलिंग करता है वो मेन अक्यूज्ड है मार्को करके, उसको हमने गुजरात से अरेस्ट किए हैं। और इन लोगों का रोल ऐसा है कि इसमें 2 लोग जो है वल्नरेबल विक्टिम्स को ढूंढते हैं जिसके तरफ से अकाउंट नंबर्स ले सकते हैं, और ये अकाउंट नंबर्स मोस्टली बिजनेस रिलेटेड करंट अकाउंट रहेगा, और उन लोगों से वो अकाउंट नंबर लेके मीडिएटर्स को देते हैं। मीडिएटर्स उसका वेरिफिकेशन वगैरह चेक करके फिर वो आगे भेजते हैं तो ये टू दिस मेन अक्यूज्ड। और ये मेन अक्यूज्ड जो है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स की टच में है, तो उनके तरफ से अप्रूवल आने के बाद इनके तरफ से हाँ होने के बाद फिर वो विक्टिम को लेके जाते हैं, उनके तरफ से उनके अकाउंट की डिटेल्स ले लेते हैं, उनकी फ़ोन ले लेते हैं, एक रूम में उसको रख देते हैं, फिर कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस चलता था ये फ़ोन से जब तक वो अकाउंट फ्रीज ना होता तब तक। ये लोग सब कमीशन के ऊपर से काम किए हैं। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हर आदमी को 3% से लेकर 2.5% तक कमीशन में इनका काम होता है। और हमारे केस में अभी तक हमने 10 लाख रुपए फ्रीज किए हैं, और ये जो गैंग है इसका ऊपर अभी और 31 केसेस के एप्लीकेशंस एनसीसीआरपी पोर्टल में प्राप्त है। इसमें विशेषतः महाराष्ट्र साइबर का भी केस में भी ये गैंग इन्वॉल्व है, ऐसे हमको माहिती मिला है। एंड ये तपास की थ्रू हमको एक माहिती ऐसा मिला था कि रायगढ़ में एक जगह पे एक विक्टिम को एक्टिवली डिजिटल अरेस्ट में रखा गया है, और वो ऑलरेडी 20 से 40 लाख उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं इन स्कैमर्स को करके। फिर हमारा टीम इंटरवीन करके उसको वो डिजिटल अरेस्ट से बचाए थे, ताकि उनके और पैसा ना जाए करके। मेरी तरफ से मुंबई पुलिस की तरफ से लोगों को ये विनंती है कि कभी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके एक शब्द इंडियन कानून में है नहीं है। ईडी हो, एनआईए हो, सीनियर ऑफिसर्स हो पुलिस का या जूनियर ऑफिसर्स को प्रत्यक्ष आके आपको अरेस्ट करेंगे।
कोई भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप में आके आपको अरेस्ट नहीं करते हैं। सो आप सतर्क रहिए। अगर आपको ऐसे कुछ कॉल्स आता है ज़रूर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप चेक कर लीजिए ताकि आपके कुछ फसवनुक ना हो जाए। ये जो गैंग है इनको ज़रूर उस केस में भी लिंक है। एंड मोडस ऐसा है कि जो बिजनेसमैन है जिसका लॉस है उसके बिजनेस में और उनको पैसा की आवश्यकता है वैसे लोगों को ढूंढते हैं, उनकी तरफ से अकाउंट नंबर लेते हैं, उसको अपग्रेड करके लेते हैं। इनके लिए ट्रांजैक्शन लिमिट है 2 करोड़। सो वो 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन लिमिट उनको अपग्रेड करके लेते हैं। फिर उसके बाद वो बिजनेसमैन को बुलाते हैं उधर आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स वगैरह लेने के बाद उधर बुला के लेते हैं। जिस अकाउंट नंबर जिस मोबाइल फ़ोन नंबर से जोड़ा हुआ है वो मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में लेते हैं और 2 दिन उसको रहने को जगह उधर ही दे देते हैं जहाँ पे ये सब चलता है। और उनके फ़ोन से सब ट्रांजैक्शन होता है जब तक पुलिस एजेंसीज या बैंकर्स वो अकाउंट फ्रीज नहीं करते तब तक चलता है। एंड विद इन 2 मिनट्स फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस में हमारा जो विक्टिम का पैसा पहले एक अकाउंट में गया फिर 138 अकाउंट्स में गया। सो टोटल ऐसे 241 अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हुआ है। फाइनली वो वैलेट में क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया। ऐसा है कि अपना जो विक्टिम है वो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स उनके जो फ्रेंड है उनको अप्रोच किया था कि मुझे पैसा का ज़रूरत है, कुछ हो सकता है क्या करके। सो तभी इनका वल्नरेबिलिटी उनको पता चला और उन्होंने आगे का जो ये गैंग की जो मीडिएटर्स हैं उनको इनका कांटेक्ट किया। तो ऐसा मैम ये सब लोगों को अभी मालूम है। इवन इसके पहले भी हुआ है कि जायसवाल सर का नाम लेना है, दाते सर का नाम लेना है। इवन आई थिंक मिस्टर प्रदीप सावंत का नाम भी लिया गया है। सो दे आर वेल अवेयर कि ये कौन है और हम किसका नाम यूज़ करेंगे तो लोग डरेंगे, तो वो सब उसका वेल अवेयर है। और हम इम्पोर्टेंट ये है कि इस केस में पहलगाम टेररिस्ट अटैक की संबंधित इन्होंने बोला तो इसीलिए विक्टिम्स जो है बहुत डरते हैं। इवन इंक्लूडिंग जो रायगढ़ की केस है उसमें भी वैसा ही था कि पहलगाम अटैक के बारे में बता रहे। 41 अकाउंट्स में से सिर्फ 5 मिनट्स का ट्रांजैक्शन है। म्हणजे माई 70 लाख मेरे जो 70 लाख है वो 25 लाख वो एक अकाउंट 30 लाख, फिर उसके बाद आगे 5,000 10,000 1 लाख 50,000 ऐसे डिवाइड होके 241 अकाउंट्स। देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 72 अकाउंट्स। 241 138 से 72 अकाउंट्स, उसके बाद वैलेट में चला जाता है। मैं पैसा रिकवरी 10 लाख फ्रीज 10 लाख बताया है। डिजिटल अरेस्ट करके इंडियन कानून में शब्द नहीं है। कभी भी पुलिस अरेस्ट करता है, कभी भी ईडी अरेस्ट करता है या कस्टम्स की तरफ से भी अरेस्ट होता है, सब लोग प्रत्यक्ष आके अरेस्ट करना है। फिजिकल अरेस्ट ही है अपना इंडियन कानून की हिसाब से, डिजिटल अरेस्ट करके शब्द नहीं है। सो हमारा ये विनती है, कोई आपको बताते हैं स्काइप वीडियो कॉल में आ जाइए आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में आइए आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन जाइए, उनको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आ रहा है, ये सही है क्या करके। बिकॉज मेनी अ टाइम्स लोग डरते हैं किसी बड़े ऑफिसर का नाम सुनते हुए। मेरा विनती बस इतना है कि कोई ऑफिसर आपको वीडियो कॉल में अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये प्लीज़ आप नॉलेज में रख लीजिए और सतर्क रहिए। ये मुख्य आरोपी है युवराज उर्फ मार्को लक्ष्मण सिंह, जो 6th आरोपी है, जो ओरिजिनल जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स के बारे में बात कर रही हूँ, उनके साथ में संपर्क में है ये। और इनको हमने गुजरात से गिरफ्तार किया है। ये यही है जो लास्ट 3 इयर्स से मतलब 2021 से ये काम से है। इसको 3% कमीशन मिलता था और यही है जो ऐसे जो बैंक अकाउंट से आते हैं, ये बैंक अकाउंट वाले को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको रहने का जो वो 2 दिन 3 दिन जब ट्रांजैक्शन चलता है रहने का, और उनको कम्युनिकेशन डिवाइस ये सब देने का काम यही करता है। अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन का काम यही करता है और वहाँ से उनके पास जो फाइल्स आता है जो डाउनलोड करना है ये सब यही करता है। ये हम अभी उसके तपास कर रहे हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि नॉट ओनली टू डिफरेंट कंट्री, इंडिया के अंदर भी ये यूज़ होता है इन थ्रू वैलेट्स।
अब उसका एक्सप्लेनेशन कुछ लंबा है, मैं आपको भी अलग से मैं बताती हूँ लाइक हाउ इट हैपन्स करके, बट ये हमारा थियोरेटिकल है, अभी तपास हमारा चालू है इस केस में समझिए। मैम जो आरोपी इसमें 4 आरोपी हमने महसाना और अहमदाबाद से अटक किया था, और लास्ट 2 आरोपी हैं मार्को और बिहान, तो इन लोगों को हमने अहमदाबाद से अरेस्ट किए हैं। ये लोग सब बेसिकली जोधपुर, उदयपुर, महसाना और गुजरात के रहने वाले हैं, और 2023 से इसमें 4 लोग इस बिजनेस में हैं। सो ये सब एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एज अ पार्ट ऑफ रूटीन वर्क वो सब काम मतलब पहले तो मिला है कि इस काम के लिए, सो अभी लास्ट 2 ईयर से संपर्क में है, तो थ्रू फोन दे आर इन कॉन्टैक्ट, एंड हमको इस केस में 11 मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स भी हमने ताबे में ले लिया था। सो सब व्हाट्सएप के थ्रू क्वालिफिकेशन कुछ बता पाइए कितने पढ़े? जो फर्स्ट 4 आरोपी है वो BA ग्रेजुएट्स है, एंड देन वियान बरोट इज BCom एंड युवराज इज B.Tech सिविल। तो फार हमारे तपास में ऐसे कुछ लिंक नहीं है, ये प्योर स्कैम है, प्योर डिजिटल स्कैम है। इसका कुछ अभी इसके पहले नाम लेके बताते हैं कि हम ये कोरियर सीज किया, उसमें ड्रग्स मिला और वो ड्रग्स वो कोरियर में अपनी आधार कार्ड मिला है करके। सो ऐसे वैरायटी में ये लोग ट्राई करते हैं। सो उसमें अभी रिसेंट है ये, बट सो फार हमको ये अपने एनिमी कंट्रीज से संबंधित कुछ नहीं मिलेगा। कैसे मोबाइल नंबर्स और बाकी जो रिलेवेंट डिटेल्स है एक इंडिविजुअल पर्सन का, तो उसका डिटेल्स कैसे इस गैंग के पास पहुंच जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा अभी चालू है।